आइए आपके 2025-26 की क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के 4 मार्क्स को सिक्योर कर लिया जाए। तो ये मार्क्स आपके आएंगे थेल्स थ्योरम से। थेल्स थ्योरम क्लास 10th के ट्रायंगल की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके अंदर हम सबसे पहले थ्योरम 1.1 पढ़ेंगे। इसके अंदर हमें बता रखा है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसके अंदर ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी को हमें प्रूव करना है। हमें गिवन क्या क्या है, ट्रायंगल ए बी सी गिवन है और डी ई जो है वो पैरेलल है पी सी के। तो हमें कंस्ट्रक्शन सबसे पहले करनी है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन हम करो, डी एम को परपेंडिकुलर कर दो ए ई के और ई एन को परपेंडिकुलर दो ए डी के और सी डी को और बी ई को ज्वाइन कर दो। अब दूसरा काम हमें करना है, प्रूव करना है हमें। सबसे पहले इसमें 4 ट्रायंगल है जिन्हें हम प्रूव करना है। तो सबसे पहले एक काम करो, इन ट्रायंगल ए डी ई को ले लो। ए डी ई के अंदर हमें सबसे पहले काम ये करना है, उसका एरिया निकालना। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें पुट कर दी, 1/2 मल्टीप्लाई ए डी मल्टीप्लाई ई एन। ये पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरा ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल बी टी ई। इसके अंदर भी सारी वैल्यूज़ पुट कर दो, बी डी मल्टीप्लाई एन। अब ये दोनों इक्वेशन बन गए, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। देखिए ट्रायंगल ए डी ई अपॉन बी डी ई, इनको डिवाइड करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई ए डी मल्टीप्लाई ई एन होगा और नीचे 1/2 मल्टीप्लाई बी डी मल्टीप्लाई ई एन। देखो 1/2 से 1/2 कट गया और ए डी और बी डी बचा और ई एन भी कट गया दोनों। तो हमारे पास अब क्या बचा, ट्रायंगल ए डी और अपॉन बी डी इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। आइए मैं आपको आगे सॉल्व करके भी दिखाता हूँ। ये देखिए अब हमारे पास क्या बचा, ट्रायंगल ए डी अपॉन में बी डी इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। अब हम दूसरे ट्रायंगल को ले लेते हैं। जो दूसरा ट्रायंगल ये है, आपको मैं फिगर दिखा दे जिससे बहुत अच्छे से समझ आए। दूसरा ट्रायंगल हमारे पास बचा है ए डी ई, ए डी ई और सी डी ई। तो आपको अब पहले ए डी ई की वैल्यू पुट कर देनी है 1/, इसमें भी वही एरिया का फॉर्मूला लगेगा 1/2 मल्टीप्लाई ई मल्टीप्लाई डी एम। और इन ट्रायंगल सी डी इसमें भी आपको पुट करनी है वैल्यूज़ 1/2 मल्टीप्लाई ई सी मल्टीप्लाई डी एम। अब इन दोनों को फिर से वही डिवाइड कर देना है। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद क्या बचेगा, ट्रायंगल ए डी अपॉन ट्रायंगल सी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। अब हमें पता है कि दोनों आंसर में मिल चुके हैं, तो इन दोनों को एक साथ रख दीजिए, ट्रायंगल ए डी अपॉन ट्रायंगल बी डी और ट्रायंगल ए डी अपॉन ट्रायंगल सी डी। अब देखिए आ गया आंसर, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। हमें प्रूफ क्या करना था, ये देखिए हमें प्रूफ करना था ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी। तो इससे ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है और आपके 4 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं।